अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप खैरियत से होंगे, और आज हम वैक्सीनेटर का जो इंग्लिश सेक्शन जो है स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और उसमें सिनोनिम, एंटोनिम और प्रीपोजिशन होगी। तो चलते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ नो यूज डैश गोइंग एट दिस टाइम। ऑप्शन हैं ए एट, बी इन, सी ऑन, डी ऑफ। तो इसका सही आंसर है आंसर डी। There is no use of going at this time. He complains dash headache. Options हैं of, E of, B from, C of, D about। तो इसका सही आंसर है आंसर ए of। He complains of headache. They wants to Agra dash bus। ऑप्शन ए है ऑफ, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है बाय, ऑप्शन डी है फ्रॉम। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, बाय। They wants to Agra by bus. I am writing this essay dash blue ink। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है विथ, ऑप्शन सी है फ्रॉम, ऑप्शन डी है ऑन। तो इसका सही आंसर है आंसर ए इन। I am writing this essay in blue ink. She has 3 children dash her first husband। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी फ्रॉम। इसका सही आंसर है आंसर सी, बाय। शी हैज 3 चिल्ड्रेन बाय हर फर्स्ट हस्बैंड। He congratulated you dash your promotion। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी फॉर। तो इसका सही आंसर है सी ऑफ। He congratulated you of your promotion। The jug is filled dash milk। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी अपॉन। तो इसका सही आंसर है आंसर ए ऑफ। The jug is full of milk। My wife is a good dash French। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी एट। तो इसका सही आंसर है डी एट। माई वाइफ इज गुड एट फ्रेंच। आई एम फाउंड डैश रीडिंग नॉवल। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी ऑन। तो इसका सही आंसर है आंसर ए ऑफ। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवल। एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड इज ऑप्शन ए congest, ऑप्शन बी conclude, ऑप्शन सी convert, ऑप्शन डी condense। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा आंसर डी condense। एक्सपेंड का एंटोनिम अपोजिट से हम कहते हैं उर्दू में एंटोनिम अपोजिट एक्सपेंड का condense डी होगा। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी सॉलिड, ऑप्शन सी ट्रुथफुल, ऑप्शन डी नेचुरल। तो इसका जो अपोजिट होगा आर्टिफिशियल का नेचुरल होगा। एंटोनिम ऑफ हैप्पी इज डैश। ए रोजेड, बी ब्लिसफुल, सी सैड, डी वेरी ब्लिसफुल। तो हैप्पी का जो होगा वो सी होगा, सैड होगा अपोजिट वर्ड, खुशी और उसका गम। एंटोनिम ऑफ ओल्ड इज स्टेल, फ्रेश, टेल, ब्रेक। तो इसका सही आंसर होगा बी फ्रेश। ओल्ड का जो अपोजिट होगा वो फ्रेश। एंटोनिम ऑफ बिग इज ए लार्ज, बी ग्यांट, सी स्मॉल, डी लो। तो बिग का जो होगा सी होगा अपोजिट स्मॉल होगा, स्मॉल, ऑप्शन सी।
सिनोनिम ऑफ अलर्ट, अलर्ट का जो सिनोनिम होगा वो होगा आंसर डी, वॉचफुल। सिनोनिम ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ का जो सिनोनिम है वो होगा ऑप्शन ए है स्मॉल, ऑप्शन बी है शॉर्ट, ऑप्शन सी है लिटिल, ऑप्शन डी है लिमिटेड। तो इसका सिनोनिम सेम मीनिंग जो होगा वो शॉर्ट होगा सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ वेनी इज ए एम्प्लॉय, बी डिक्लाइन, सी राइज, डी रिवाइव। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, सेम जो वर्ड होगा वो डिक्लाइन। सिनोनिम ऑफ रिजेक्ट इज ए लूजर, बी एक्सेप्टेबल, सी कंडम, डी कंडेम। तो इसका सही आंसर ए होगा, रिजेक्ट का जो सिनोनिम होगा वो लूजर होगा। सिनोनिम ऑफ फुल इज ए कंप्लीट, बी एक्सेप्टेबल, सी अनकम्प्लीट, डी शॉर्ट। तो इसका फुल का जो सेम मीनिंग वर्ड होगा, मीनिंग वो होगा ए, कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द टारगेट एकेडमी, वो आपने टाइम दिया, वक्त दिया, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आप अपनी जो है अपने ऊपर फ़र्ज़ समझकर, अमानत समझकर, ताकि और दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हो। बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं बहुत ही मशकूर हूँ आपका। और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।